हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान वर्षा चैनल। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं टॉप वीवीआई 50 ऑब्जेक्टिव, वो भी संस्कृत का, जो आने वाला एग्जाम में आपका महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, जो कि यहीं से 100% गारंटी है कि पूछेगा तो पूछेगा। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए इस वीडियो को देखते हैं और अपने यार दोस्तों सहपाठी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जान जाए। तो देरी किस बात की, चलते हैं प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है मंगलम कहाँ से संकलित है, यानी मंगलम पाठ जो है कहाँ से संकलित है। ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जो बता रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपनिषद से। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहीं से कह रहा है अणोरियान महतो डटो डटो महात्मा मंत्र किस उपनिषद से संकलित है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मुंडको उपनिषद इज द राइट आंसर, यानी ये वाला सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 3 नंबर कह रहा है नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है। तो नदियाँ नाम रूप को छोड़कर किसमें मिलती है, इसका राइट जवाब बताना है। तो समुद्र में मिल जाती है। नदियाँ अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न यहीं से देखते हैं वो क्या करा है। कह रहा है महान से महान भी क्या है। तो महान से महान आत्मा है, इसका राइट जवाब ए इज द राइट आंसर। देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या करा है, किसकी विजयी नहीं होती है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, किसकी विजयी नहीं होती है। ऑप्शन 4 और 4 में इसका राइट जवाब बताना है। तो चला देखिए सत्य की तो होती है, असत्य की नहीं होती है। तो ऑप्शन बी में है, तो ये राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। इसका राइट जवाब इज द राइट आंसर, ये वाला सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये जो 7 नंबर प्रश्न है, ये प्रश्न क्या कह रहा है, इसको जड़ से जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, परखते हैं। कह रहा है कुट निमित्तम काव्य के कवि कौन है, यानी ये जो दिया है कुटनिया मतम काव्य के कवि कौन है, इसका राइट जवाब बताना है। चला कि ऑप्शन 4 है और 4 में इसका राइट जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी दामोदर गुप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर का, यूनान का राजदूत कौन था। यूनान का राजदूत कौन था, तो 8 नंबर का राइट जवाब क्या होगा, तो सी ऑप्शन सही है, जो कि दिया है क्या, मेगास्थनीज इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहीं से देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है चला राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर की रचना कौन सी है, इसका राइट जवाब, तो ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, काव्य मीमांसा कुटनीय मुद्रा राक्षस यात्रा संरक्षण। तो इसका राइट जवाब ए इज द राइट आंसर, यानी क्या होगा, काव्य मीमांसा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर जो कि टॉप भी आई है 10 नंबर, ये पाटलिपुत्र का सभी प्रश्न है। तो ये पाटलिपुत्र को आप पाठ पढ़े होंगे तो आपको पूरे जड़ से बारीकी से समझ में आ रहा होगा। तो ये कह रहा है कमेदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो ये इसका राइट जवाब क्या होगा, शरद ऋतु में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी 10 नंबर का डी सही है। तो 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी देखिए। कह रहा है पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटन देवी इज द राइट आंसर, यानी उनको पटना का पालन करने वाली पटन देवी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर देखिए, इसको पूरे बारीकी से पूरे तेजी के साथ कर लीजिए और पूरे अच्छे से। यदि आपके पास 10 मिनट समय है तो आपका ये 50 क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, इधर उधर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 12 नंबर, ये क्या कर रहा है, कह रहा है अलस कथक रचयिता कौन है। ऑप्शन 4 है और 4 में इसका राइट जवाब बता रहा है। तो 12 नंबर का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी विद्यापति इज द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 13 नंबर का, अलस शाला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे, माने कितने सोए रहे। तो चार आलसी जो थे, वास्तविक आलसी थे, जो कि आपस में सोए हुए बात कर रहे थे। तो आप समझ गए होंगे कि आलसशाला में आग लगाने पर वो सभी बात कर रहे थे, भागे नहीं। तो 13 नंबर का राइट जवाब सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर भी देख लेते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है। तो संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक जो होता है वो माँ होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन ए में माता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है चला कि ऋग्वेद में कितनी
मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो ऑप्शन दो 4 है और चारों में इसका राइट जवाब क्या होगा? तो देखिए ये 15 नंबर है। इस 15 नंबर में पहला क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है पंच चतुर्विशति विशति या चतुर्वारिशत। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ये वाला सही है, यानी ऑप्शन 20 द चतुर्थ विशति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 16 नंबर, इसको भी देखते हैं। कह रहा है याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है ये बताइए। ये 16 नंबर प्रश्न है। तो 16 नंबर का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बेहतरी था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका उल्लेख मिलता है उसका राइट जवाब बता रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए है गार्गी, बी है मैत्री का, और सी है सुलभ का, और डी है यम्बी का। तो 17 नंबर का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ये हो जाएगा सुलभ का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है चला वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की जो संस्कृत लेखिका है उनका नाम क्या है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी इसका राइट जवाब क्या होगा? सी मिश्र जो है मिथिलेश कुमारी मिश्र इज द राइट आंसर। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है भारत में पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो भारत में पाठ का जो द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है ये बता रहा है। तो चला देखो पढ़ो, विष्णु पुराण से, भगवत पुराण से, या पद्म पुराण से, और ये क्या है वायु पुराण से। तो ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब बता रहा है जैसे कि हमने पढ़कर बताया। तो भगवत पुराण इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 20 नंबर देखते हैं क्या करना है। जन्म पूर्व संस्कार कति, यानी जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म से पूर्व चला 3 संस्कार होते हैं। जब बच्चा का जन्म नहीं हुआ रहता है तो 3 गो संस्कार होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इसको भी जानते हैं पूरे बारीकी से। चलिए 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सप्तम पदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न होती है? तो ये होता है विवाह संस्कार इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ये 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो विदुर नीति जो है किस ग्रंथ का अंश है ये बता रहा है। तो 22 नंबर का राइट जवाब बी हो जाएगा क्योंकि महाभारत का ये अंश है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है धर्म की रक्षा किससे होता है या होती है? तो धर्म की रक्षा किससे होती है या होता है, जो भी आप समझिए। तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है, आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो 23 नंबर का ए इज द राइट आंसर। अब देखते हैं प्रश्न 24 क्या कह रहा है चला देखिए। कह रहा है मंदाकिनी वणम पाठ, क्या कह रहा है मंदाकिनी वणम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है? तो अयोध्या कांड से। इसका राइट जवाब हो जाएगा चला जा काट दिए चला कोई बात नहीं, आप इसको पूरे ध्यान से समझिए क्योंकि झुकना नहीं है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 25 नंबर ये क्या कह रहा है विद्याधन एका की संधि क्या होगी? तो चला ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि देखिए आ है और आ के बाद जब अ या आ के बाद ए आए या ए रहे उसको दीर्घ हो जाता है यानी बड़ा वाला हो जाता है। तो देखिए ये तो छोटा है यानी ये क्या है ये वाला है। तो अगर इसको अ या आ के बाद देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा। देखिए वैसे ही दो हेदे है तो ऑप्शन ए पे है, इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 26 नंबर। ये 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। कह रहा है नरकस्यादम का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद बताना है कि इसका क्या होगा। 26 नंबर का राइट जवाब क्या होने वाला है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए बी वाला सही हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ से ध्यान से आप समझ लीजिए जो अ आ ई मिल के ए हो जाता है, क्या होता है चला तो हम बता दें अ धन ई मिलके ए होता है, इसलिए देखिए इसके मुड़िया पर ए है तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निर्तो अभवत में कौन सी संधि है? इसका राइट जवाब बता रहा है। तो देखिए व्यंजन संधि हो जाएगा क्योंकि इसका राइट जवाब व्यंजन ही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 28 नंबर का
शब्द में किन 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 वर्णों का संधि, यहाँ वर्ण रहेगा चला, वर्णों का संधि हुई है। तो यहाँ पर राइट जवाब बताना है कि इसका राइट जवाब क्या होगा। तो देखिए 28 नंबर का राइट जवाब क्या होगा, डी होगा, क्योंकि आपको बता दें त के बाद च रहता है तो उसका ल आधा हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर हुआ है, जो कि आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिखाई देता होगा। देखिए ल है इसमें, इसीलिए इसका राइट जवाब डी होगा। चलिए अब प्रश्न देखते हैं 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। ये कह रहा है चला, करणीय वीर का समस्त पद कौन है। करणीय वीर का समस्त पद, ये विग्रह पद दिया है, ये कौन सा पद दिया है चला, तो ये विग्रह दिया है, और इसका हमको राइट जवाब बताना है समस्त पद। समस्त पद बोले तो इकट्ठा जो लिखा रहता है वही बताना है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे चला, कर्मवीर। चलिए पुरुष सिंह का क्या होगा, विग्रह। अब यहाँ पे विग्रह बताना है कि पुरुष सिंह का विग्रह क्या होने वाला है, तो 30 नंबर का राइट जवाब क्या होगा ये बताना है। तो देखिए सी इज द राइट आंसर, यानी पुरुष सिंह यू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में से 21 नंबर देखते हैं, अशांति किस समास का उदाहरण है। तो अशांति जो है 9 समास से चला, 31 नंबर का राइट जवाब क्या होगा, तो सी। देखिए 33 नंबर का प्रश्न जो है इसको देखते हैं, मृग सिंहात विभेति, हिरण जो है बाघ शेर से डरता है। इस वाक्य में पश्चिमी व्यक्ति जो है किस सूत्र से संकलित है, ऑप्शन 4 और 4 में इसका राइट जवाब बताना है। नो डाउट सीधा टिक आउट। आपको बता दे 33 नंबर का राइट जवाब ए है, जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। क्या ये देखिए क्या दिख रहा है चला, ये दिख रहा है आपको, भित्रार्थनाम हेतु हेतु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये क्या कर रहा है, रुच्यार्थनाम प्रियमाण सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे चला, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बालकाय मोदकम रुचते, यानी लड़के को लड्डू अच्छा लगता है। अब देखते हैं 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 35 नंबर प्रश्न को देखिए, पूरे जड़ से जानिए, बारीकी से समझिए। कह रहा है मोहन डटो डटो, क्या कह रहा है, मोहन डटो डटो व्याकरण अधीतवान, वाक्य में रिक्त स्थान कौन पद है भराएगा, यहाँ पर बताना है चला कि 35 नंबर का क्या होगा। तो 35 नंबर का राइट जवाब बी हो जाएगा चला, आपको पता होना चाहिए इसका राइट जवाब बी होगा। चलिए बी ऑप्शन मार देते हैं हम, आप भी टिक लगा लीजिए। कह रहा है 36 नंबर प्रश्न है, आलोक्यति पद में कौन सा उपसर्ग है, तो आलोक्यपति में कौन सा उपसर्ग है, 36 नंबर का राइट जवाब क्या होगा, तो 36 नंबर का राइट जवाब ए हो जाएगा चला। अगर आ रहता तो आ तो हो जाता, लेकिन आ नहीं है, इसलिए यही होगा, आर होगा। चलिए अब देखिए 37 नंबर, नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, इसका राइट जवाब बताना है कि 37 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 37 नंबर का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा समझ है, निर्णय होगा, निर्णय, ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न कर रहा है, नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो निरोग हो जाएगा चला, आपको पता होना चाहिए निरोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 38 नंबर, संक्षिप्त पद में कौन सा धातु है, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, 38 का राइट जवाब हो जाएगा चला, इसका क्या होगा, चलिए बताइए इसका कौन सा सही होने वाला है। तो देखिए छिप होगा या छी होगा या छी होगा या छल होगा, तो इसका राइट जवाब क्या होगा, बोलिए ए होगा, आपको पता होना चाहिए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, शोभते क्या कर रहा है, शोभते किस लकार का रूप है, शोभते किस लकार का रूप है, इसका राइट जवाब बता रहा है कि शोभते किस लकार का रूप है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लट लकार का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 40 नंबर क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। 40 नंबर जो प्रश्न है ये कह रहा है कि श्रु धातु के लीट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है, श्रोति या श्रोतु या श्रोष्यति या श्रोशंति, इसका राइट जवाब क्या होगा 40 नंबर का, तो ये बताइए ना 40 नंबर का राइट जवाब क्या होने वाला है। देखिए 40 नंबर का राइट जवाब सी होगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पर देखिए लीट लकार है और प्रथम पुरुष एक वचन दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 41 नंबर, नदी शब्द
के तृतीय एक वचन का रूप कौन है? तो नदी शब्द का तृतीय एक वचन का रूप जो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यानी नधा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पितरी किस विभक्ति की रूप है? तो पितरी जो है सप्तमी विभक्ति का रूप है, आपको पता रहना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी 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 ये वाला सही है, ये ऊपर लगा दिए, सॉरी ये वाला नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये गोसु किस शब्द का रूप है? गोसु किस शब्द का रूप है ये बता रहा है कि 43 नंबर का राइट जवाब क्या होने वाला है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यानी गो यानी गाय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये क्या कह रहा है? ये प्रश्न क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं। कह रहा है सुंदरतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? इसको बताना है कि 44 नंबर का राइट जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आपको पता होना चाहिए। चलिए 45 नंबर देखिए, मनुष्यत्व में कौन सा प्रत्यय? तो मनुष्यता हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यानी 45 नंबर का ए इज द राइट आंसर। चलिए 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखते हैं। देखिए ये जो 46 नंबर प्रश्न है ये क्या कह रहा है? देखिए प्रथतंकत्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जैसे दृष्टवा होता है उसी तरह पृष्ठवा हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये जो 47 नंबर प्रश्न है ये क्या कह रहा है इसको भी देखिए। कह रहा है कि पठरम में कौन सा प्रत्यय है? देखिए आप प्रत्यय पढ़े होंगे तो आपको पूरे 100% पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका बताइए कि राइट जवाब क्या होगा, हम इसका आप कमेंट। तो दोस्तों 47 नंबर का राइट जवाब आप बताइए पटना में कौन सा प्रत्यय है? ये ऑप्शन 4 है और चारों में से आपको राइट जवाब बता कर जाना है। दोस्तों आप कमेंट में इसका जल्द ही आंसर बताइए। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या कर रहा है 48 है, किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय? ये भी स्त्री प्रत्यय जो है कितना आसान है, ये सिर्फ आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये डिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर क्या कर रहा है, श्रीमान डापू में कौन सा शब्द बनेगा? मतलब इससे कौन सा शब्द बनेगा? 49 नंबर का राइट जवाब बताना है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, तो डी हो जाएगा, ये वाला सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निर्धारक में कौन सी विभक्ति है? इसका राइट जवाब बताना है कि 50 नंबर का राइट जवाब क्या होगा? तो चेला इसमें दो विभक्ति है, या तो पचवी है और देखिए ये 50 नंबर प्रश्न जो है ये क्या कर रहा है, निर्धारक में धारण में कौन सी विभक्ति है? तो देखिए एक तो षष्ठी विभक्ति है और एक सप्तमी विभक्ति है, ये ऑप्शन डी वाला सही है, डी इज द राइट आंसर। दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों सहपाठी संगतिया को यह वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जाने और पढ़ें, यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कैसे बोर्ड एग्जाम में आता है पूछता है, तो पूरे जड़ से बारीकी से और अपने टारगेट को पूरे कायम के साथ पढ़ाई कीजिए, यानी आप झुकिए मत और अपने टारगेट को कायम रखिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए आप ध्यान से अपने टारगेट को कायम रखिए और पढ़ाई में एकदम जुनून लगाए रखिए, क्योंकि आपके पास अभी समय है तो पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए। तो दोस्तों बाय, टेक केयर।